Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Okay, let's wait for other candidates to join in and then we will begin with the session. Okay, let's take few more minutes and everybody will join in. Hello, good afternoon, Mahi. Good afternoon, Vijay. Good afternoon, Raman. How are you all? So let's start today's session. Hello, can you hear me? Please unmute yourself. Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Okay, instead of writing in the chat box, you can unmute yourself and you can speak. Okay. So anybody who has attended 2 sessions, जिसने session 1 भी attend करा हो और 2 भी attend करा हो, anybody here? Yes. कोई है ऐसा यहाँ पे जिसने session 1 और session 2 दोनों attend करे हो? रमन ने आई गेस session 1 attend करा था, session 2 नहीं करा, right? Yes, ma'am. Yesterday. Vijay Singh, are you there? You can unmute and speak. Vijay Singh, you can unmute and speak. You have attended 2 classes. Okay, great. So this is the third class. This one is the third class जिसमें हम क्या discuss करने वाले हैं? What topic we are going to discuss? Anybody knows? कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Okay, Vijay Singh, you are in library, no problem. So we are going to study about today different type of questions. कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं जो आपके रीडिंग मॉड्यूल में आते हैं, राइट? लाइव सेशन 1 में हमने डिस्कस करा था कि हमें क्या क्या चीजों को कीप इन माइंड रखना है जो आपके आइल्स एग्जाम में इम्पोर्टेंट है. टेक्निक्स ऑल्सो, स्किमिंग, स्कैनिंग, रीडिंग फॉर डिटेल.
वो टेक्निक्स भी हमने करी थी सेशन 1 में। सेशन 2 में हमने क्या करा, पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग कितने टाइप्स की होती है? कैन एनीबडी टेल मी पैराफ्रेजिंग कितने टाइप्स की होती है? विजय हैज अटेंडेड द सेशन, राइट? यस, देयर आर 5 टाइप्स। 5 टाइप्स के थ्रू हम पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से भी कर सकते हैं और उनको कंबाइन करके भी हम पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। रमन, यू वर आस्किंग फॉर यस्टरडे सेशन, है ना, कि आपको कल वाला सेशन देखना है, तो बहुत जल्दी वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, सो यू विल बी एबल टू वॉच दैट सेशन, ओके? Okay, ma'am. बिकॉज दैट Yes, इज द ma'am. इम्पोर्टेंट सेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट था पैराफ्रेजिंग का सेशन। तो आज हम करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड प्लीज बी रेगुलर इन दीज क्लासेस। ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो मेक अ यूज ऑफ एडवांटेज लो इसका, राइट? बी रेगुलर इन योर क्लासेस। अगर आपको आइल्स क्रैक करना है तो रेगुलरली अटेंड करो इन क्लासेस को, बिकॉज सिर्फ वीडियोस आप बाद में देख पाओगे, बट लाइव सेशन में जो क्वेरीज और डाउट्स आपके क्लियर होंगे वो बाद में यूट्यूब पे क्लियर नहीं होंगे, राइट? सो इट्स बेटर कि आप लाइव क्लासेस को अटेंड करो। ओके, सो एनीबडी हु नोज कि कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग मॉड्यूल में? किसी को पता है कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग मॉड्यूल में? नो वन नोज? यू ऑल आर प्रिपेयरिंग, आप सब प्रिपेयर कर रहे हो Yeah, आइल्स ma'am. के Two लिए? false, fill in the blanks, matching fill in the heading. blanks, yes. Yeah. What else? Fill in the blanks, matching heading. Two false. True false not given, yes. Yeah, not Hello, given. Sahil Seni, you are attending the class for the first time? Hello, can you hear me? Hello, Sahil, can you hear me? Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay. Okay. So there are different kind of questions जो आपके किस में आते हैं, passages में आते हैं IELTS reading के, ठीक है? There are 3 type of passages, यहाँ पे 3 passages होते हैं, and passages की जो strength, जो word limit होती है वो 800 to 1000 वर्ड्स के बिटवीन होती है। जो लास्ट पैसेज होता है वो लॉन्गेस्ट पैसेज होता है, और आपका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, इट गेट्स ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीज होता जाता है। पैसेज 1 लिटिल इजी होगा, पैसेज 2 थोड़ा और डिफिकल्ट, एंड पैसेज 3 इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, राइट? तो डिफिकल्टी लेवल जो एकेडमिक में हो या जनरल में हो, इट गेट्स ऑन इंक्रीजिंग। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होते हैं? एनी आइडिया आपको क्या करना होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में? साहिल, एनी आइडिया अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस? नो आइडिया? Okay, are you planning to give exam in the month of April, or you have sufficient time to prepare? Sahil, I'm not able to hear you. You are attending this class for the first time? Okay, anybody else who knows multiple choice में हमें क्या करना होता है? Vijay says read full essay and find answers. Not reading the full essay, full नहीं, but yes, reading for the required information, relevant के लिए, right? Okay, Sahil, you can't speak because you are in the library. Okay, no problem. So what is the suitable time you all are available for the class? What is the time? माही, yes, between 3 to 4 options. So multiple choice में क्या करना होता है? Multiple choice में आपको एक question दिया है और उसके साथ आपको choices दिए हैं. There are 3 to 4 choices.
एक होता है मल्टीपल चॉइस विद सिंगल आंसर, एक होता है मल्टीपल चॉइस विद मल्टीपल आंसर्स, राइट। सो मेक श्योर कि जब भी आप अपने क्वेश्चन को रीड करो यू शुड फोकस कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, मल्टीपल चॉइस विद सिंगल आंसर है या मल्टीपल चॉइस विद मल्टीपल आंसर है, राइट। सो आपको 3-4 ऑप्शंस दिए, आपको क्वेश्चन को रीड करना है, उन 3-4 ऑप्शंस को भी आपको रीड करना है केयरफुली, because these 3-4 questions they will be like similar, but yes they will have something different also, they look similar but they have something different, right। सो इन क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेगा, 3-4 चॉइसेस मिलेंगी, आपको चूज करना है अपने आंसर को। ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी हो सकते हैं और आंसर टाइप की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लाइक यू कैन सी द एग्जांपल in paragraph 1 the writer suggests that company could consider, so ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है, ये आंसर टाइप की फॉर्म में है, राइट। ये सेंटेंस का एंड है, एंडिंग आपको सर्च करनी है। सो मल्टीपल चॉइस इस फॉर्म में भी आता है एग्जाम में, इट्स नॉट कि वो हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में भी आता है, राइट। and mostly the answers appear in the chronological order, मतलब one after two, so you can apply this strategy कि multiple choice जो है वो आपका chronological order में आपको मिलेगा एग्जाम में। अब one more thing, अगर आप इस क्वेश्चन पे फोकस करो, इन पैराग्राफ 1, सिर्फ पैराग्राफ 1 की बात हो रही है तो आपको और कोई पैरा को रीड करने की नीड नहीं है, आप सिर्फ पैराग्राफ 1 को रीड करोगे, राइट। आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी टच नहीं करना, एनी पैसेज, एनी स्टेटमेंट आपको नहीं रीड करना, यू विल बी फोकसिंग ओनली ऑन द पैराग्राफ 1, क्योंकि पैराग्राफ 1 में राइटर क्या सजेस्ट कर रहा है कि कंपनीज क्या कंसिडर करने वाली है, वेदर इट इज ए 1 2 3 4, जो भी आपका आंसर है यू हैव टू लोकेट दैट, ठीक है, करेक्ट। समझ आया व्हाट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हमेशा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा बट स्टेटमेंट भी मिल सकता है। सो मेक श्योर जब आप इसको कर रहे हो तो आप अपने क्वेश्चन को ऑलवेज फोकस ऑन द क्वेश्चन फर्स्ट, देन जंप टू द पैराग्राफ। Now let's see second type. Second type of question, this is the most trickiest one and the most difficult one. Okay, one thing I want to ask all of you, जो भी prepare कर रहे हो, जिन्होंने practice करा है true false not given, क्या क्या difficulty होती है आपको true false not given करते टाइम, what challenges you face most of the time, true false not given किसमें ज्यादा problem आती है, anybody who wants to discuss? ओके, नो और नॉट गिवन कंफ्यूज करता है, ट्रू यस ये इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं, राइट, वेदर इट इज नो और नॉट गिवन। ओके ठीक है, तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे और इस पे हम प्रॉपर एक सेशन लाइव क्लास भी करेंगे जिसमें मैं आपको ट्रू फॉल्स की स्ट्रैटेजीज और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको यस नो नॉट गिवन की स्ट्रैटेजीज कराऊंगी, ठीक है। आज सारा हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे बिकॉज आज का सेशन इज अबाउट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, बट यस एक पूरा सेशन हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पे करेंगे बहुत जल्दी, ओके। सो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्या होता है, इस क्वेश्चन में, इस टाइप ऑफ टास्क में आपको सेवरल स्टेटमेंट्स दी जाती है, इट कैन बी 1 स्टेटमेंट 2 3 4, आपको स्टेटमेंट को रीड करना है और रीड करके बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है या फिर नॉट गिवन, राइट। ये क्या है स्टेटमेंट, आपको बताना है स्टेटमेंट के बारे में। सो स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं। अगर वो स्टेटमेंट ऑपोजिट है पैसेज में तो हम उसे क्या बोलेंगे, फॉल्स। और अगर वो स्टेटमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉट गिवन, राइट। सो ये भी आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, वन आफ्टर अनदर, ये चीज बहुत ध्यान से सुनना। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, सपोज करो आपको क्वेश्चन 1 का आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में मिल गया, सो सेकंड स्टेटमेंट का आंसर आपको हमेशा उसके बाद मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, राइट। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। और सपोज करो अगर आपको आंसर 2 नहीं मिल रहा तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या है, नॉट गिवन, राइट। ये हम डिटेल में
सेशन में पढ़ेंगे ट्रू फॉल्स के, कि आपको ट्रू कैसे पता लगाना है, कि कैसे वो स्टेटमेंट ट्रू है और कैसे वो स्टेटमेंट फॉल्स है। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखिए कि कोई भी स्टेटमेंट प्रेजेंट तब होती है जब उसका क्वेश्चन में जो मीनिंग है और पैसेज में जो मीनिंग है वो एग्जैक्टली सेम है। इफ आई से दैट आई एम अ टीचर एट बेबी कोड, राइट, और वहां पे अगर स्टेटमेंट लिखा है कि बेबी कोड हैज अ टीचर नेम तनु विरमानी, सो बोथ मीनिंग क्या है, सेम है। वो पैराफ्रेज होगा, सिनोनिम होगा, बट द मीनिंग इज सेम। तो ट्रू के लिए आपको हमेशा ये चेक करना है कि जो आपका क्वेश्चन का मीनिंग है वो आपके पैसेज में जो स्टेटमेंट दिया है उस मीनिंग से मैच करना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो वो स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रू। बट अगर वहां पे मीनिंग उसका डिफरेंट है, दिया तो है लेकिन ऑपोजिट दिया है, तब वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक है, वी विल डू दिस विद एग्जांपल, हम ये एग्जांपल्स में करेंगे सेशंस में। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे देयर आर क्वेश्चंस, कि आपको बताना है क्वेश्चन इन द बॉक्सेस 1 2 3 ऑन योर आंसर शीट, राइट ट्रू if the statement agrees with the information, false if the statement contradicts with the information, not given if there is no information। तो आपको आपकी आंसर शीट में सिर्फ ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन लिखना है, इसके अलावा आपको आंसर शीट में कोई आंसर नहीं लिखना। ओके, 1 2 3 के आगे आप ट्रू लिखोगे अगर आपको लगता है ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है तो आप फॉल्स लिखोगे, एंड यू कैन राइट एवरी अल्फाबेट इन अपर केस, आप अपर केस में लिख सकते हो, इट इज एक्सेप्टेबल। नाउ सी द क्वेश्चन टाइप्स, क्वेश्चंस कैसे हैं। मैरी क्यूरीज हस्बैंड वाज अ जॉइंट विनर ऑफ बोथ मैरीज नोबेल प्राइज। सो आप इस स्टेटमेंट का मीनिंग यहाँ पढ़ के आप पैसेज में क्या करोगे, लोकेट करोगे, राइट। सेम एज द केस फॉर सेकेंड क्वेश्चन एंड 3 ऑल्सो। तो आपको फर्स्ट का आंसर जहां मिला है उसके बाद ही आपको सेकेंड और थर्ड मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, राइट। आइल्स एग्जामिनेशन टेस्ट पेपर्स में हमेशा यही होता है ऑफिशियल में, कि आपको आंसर जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेंगे, ट्रू फॉल्स के। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। yes no not given, yes no not given is also similar to true false not given, ये भी true false not given की तरह होते हैं। इसमें भी आपको वेरियस स्टेटमेंट्स मिलेंगे और आपको बताना है कि whether you agree with the writer or not। वहां पे true false not given that is based on fact, वो fact पे based होता है, पैसेज पे बेस्ड होता है। बट यहाँ पे आपको क्या देखना है कि स्टेटमेंट किस पे बेस्ड होती है, राइटर के व्यूज पे, उसके ओपिनियन पे, ऑथर के क्लेम्स पे, राइट। सो यहाँ पे स्ट्रैटेजी सेम रहती है कि आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की तरह इन स्टेटमेंट्स को यस नो नॉट गिवन बताना है, राइट। और इसमें भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। सो क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस 1 2 3 4। yes means something which agrees with the information, जो आपकी स्टेटमेंट है, like suppose statement is scientists are interested in the effect of forestry on native animals। तो यही सेम स्टेटमेंट अगर ऑथर ने आपको पैसेज में भी कन्वे करा है, that means it is yes। बट इफ इट सेज कि साइंटिस्ट आर नॉट इंटरेस्टेड, तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, राइट, क्योंकि यहाँ पे बोला इंटरेस्टेड है बट पैसेज में बोला है नॉट इंटरेस्टेड है, राइट। सो दैट मीन्स इट इज फॉल्स। और अगर इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट ही नहीं है कि साइंटिस्ट आर इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड, कुछ भी ऐसा नहीं वहां पर गिवन, देन इट इज नॉट गिवन, राइट। नो के लिए हमेशा डिसएग्री एंड yes के लिए agree with the writer's view and claims, right। let's look at the fourth one, matching questions। अब matching questions is of variety, 4 types के matching questions होते हैं and these are also little difficult to tackle। first is matching heading, matching information, matching features, matching sentence ending। One more thing, if anybody face any difficulty, you can unmute yourself and then you can ask your query, okay। so let's talk about matching heading first। matching heading क्या होता है, matching heading, अब आप with the name itself समझ सकते हो कि आपको मैच करना है हेडिंग को, राइट। आपको यहाँ पे सेवरल हेडिंग्स दिए,
सपोज यू विल बी गेटिंग अ लेबल्ड पैराग्राफ। मैचिंग हेडिंग में आपको हमेशा लेबल्ड पैराग्राफ मिलते हैं। लेबल्ड पैराग्राफ का मतलब होता है पैरा ए, पैरा बी, पैरा सी, या फिर रोमन नंबर्स में भी आपको पैराग्राफ दिए होते हैं 1 2 3 4। आपको उन लेबल्ड पैराग्राफ्स को क्या करना है, लेबल्ड पैराग्राफ के लिए एक सूटेबल हेडिंग प्रोवाइड करनी है। आपके पास 5 पैराग्राफ है लेकिन हेडिंग्स क्या होंगी 7। हेडिंग ज्यादा हो सकती है बट यू हैव टू चूज कि विच इज द सुटेबल हेडिंग फॉर दिस पैराग्राफ। सो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स विल बी गिवन टू यू। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आपको मिलेंगी। यू आर आस्क्ड कि आपको मैच करना है इन हेडिंग को विद देयर रिस्पेक्टिव पैराग्राफ। आप हेडिंग्स को रीड करोगे सबसे पहले बिफोर यू बिगिन टू रीड द टेक्स्ट। आपको पैसेज को बाद में रीड करना है, सबसे पहले आपको क्या रीड करना है, अपनी हेडिंग्स को रीड करना है, राइट। करेक्ट आंसर, to get the correct answer you have to read the complete paragraph, not just stop with first few lines. reading matching heading के लिए आप skimming या scanning नहीं करोगे, आप क्या करोगे, reading for detail करोगे। you have to read detail, right, because there are many other headings जो relate करेंगे उस paragraphs के साथ, but आपको identify करना है कि which is the appropriate heading. So appropriate heading के लिए आपको read in detail करना पड़ेगा, right? So you can see the sample question here. Choose the correct heading for each section from the list below. ये headings की list दी है आपको, 8 headings हैं और sections कितने हैं, 1 to 5, A to E. That means आपके पास 5 paragraphs हैं, तो आपको 5 headings को choose करना है. So 3 headings क्या हैं, they are extra, just to get you confused. बट आपको क्या करना है, सुटेबल हेडिंग को फाइंड आउट करना है. दिस इज मैचिंग हेडिंग. नेक्स्ट इज मैचिंग इंफॉर्मेशन. अब मैचिंग इंफॉर्मेशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन किसी एक पैराग्राफ से ली जाती है, आपको चेक करके बताना है कि ये इंफॉर्मेशन कौन से पैराग्राफ से बिलोंग करती है. अगेन यहाँ पे क्या होता है कि आपको लेबल्ड पैराग्राफ मिलते हैं, तो आपको पैराग्राफ चूज करना है कि कौन सा पैराग्राफ इसके लिए क्या है, सूटेबल है, राइट. दे हैव अ लिस्ट व्हिच कंटेन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैराग्राफ. आपको क्या करना है, यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट अ पैराग्राफ जिस पैराग्राफ में से वो इंफॉर्मेशन लिया. ये थोड़ा सा इजी इसलिए हो जाता है बिकॉज यहाँ पे आपको हेडिंग नहीं चूज करनी, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है आप चेक करोगे कौन से पैराग्राफ में वही इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और आप क्या लिख दोगे उसके आगे कि ओके दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन कौन से पैराग्राफ, आपने ए पैराग्राफ रीड करा, आपको लगा इसमें ये इंफॉर्मेशन है एग्जैक्टली, तो आप उसके आगे पैराग्राफ ए मेंशन कर दोगे, राइट. दीज आर इजीएस्ट एज कंपेयर टू मैचिंग हेडिंग. समटाइम्स क्वेश्चन ट्रिकी भी हो जाते हैं बिकॉज इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं देती. रीडिंग में कभी आपको एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिलेंगे, इंस्टेड आपको क्या मिलेगी, हमेशा पैराफ्रेजिंग, राइट. आपको पैराफ्रेज ही मिलेगा, स्टेटमेंट आपका डिफरेंट सिनोनिम्स उसमें होंगे, बट आपको अंडरस्टैंड करना है कि मीनिंग, आइडिया बिहाइंड जो है वो सेम होना चाहिए, राइट. सो दीज आर मैचिंग इंफॉर्मेशन. 9 to 13 these statements are for matching information. Let's see the next one. Any doubt till here? Yes, any doubt till here? मैम जो इनके आंसर होते हैं वो भी मतलब क्रोनोलॉजिकल वे में मिलते हैं. Sorry, which questions you are talking about? मैम जैसे मैम इनके आंसर है जो True false. मैचिंग हेडिंग के. I'm telling you about true false. कि true false आपके chronological order में होते हैं. ओके मैम. Only true false के आंसर्स आपको chronological में मिलेंगे. Not matching information, not matching heading. वो आपको सर्च आउट करने होते हैं. बट मैचिंग इन्फॉर्मेशन में 1 प्लस पॉइंट इज कि आपको सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक करना है कि वो इन्फॉर्मेशन कौन से पैराग्राफ में, और आपको पैराग्राफ का
नंबर या नेम मेंशन करना है, बट हेडिंग के लिए आपको सारी हेडिंग्स को रीड करना है और चेक करना है पैराग्राफ को रीड करके कि कौन सी सूटेबल हेडिंग है। हम इस पे पूरा सेशन करेंगे सो दैट आई विल टेल यू कि आपको कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन सा होता है? द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज मैचिंग सेंटेंस एंडिंग। अब आपको क्या मैच करना है? सेंटेंस की एंडिंग्स को मैच करना है। दैट मीन्स आपको सेंटेंस दिया है, राइट एक सेंटेंस यहाँ दिया है, एंडिंग्स उसकी यहाँ पर दिया, आपको मैच करना है उसको। सो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में बेसिकली आपको टू हाफ्स को कनेक्ट करना है, राइट। सो आप टू हाफ्स को कैसे कनेक्ट करोगे? आपको कैसे पता चलेगा इसकी करेक्ट एंडिंग कौन सी है? जब आप उस स्टेटमेंट को पैसेज में जाके रीड करोगे, राइट। फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस आपको ऑलरेडी दिया है, सेकेंड हाफ आप क्या करोगे? सर्च करोगे पैसेज में, और वो आपको ऑप्शंस में भी गिवन होगा, राइट। इट्स लाइक ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिखाया था कि आपको ऑप्शंस नीचे दिए, क्वेश्चन ऊपर दिया, आप सेंटेंस कहाँ चेक करोगे? पैसेज में जाके चेक करोगे, राइट। सो आपको यहाँ चूज करना है फ्रॉम द लिस्ट। You have to keep in mind these things कि there should not be any grammatical error in the sentence. जब आप उस सेंटेंस को उस कनेक्ट कर रहे हो उसे अनदर हाफ से, वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं। अगर वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, दैट मीन्स इट्स नॉट मेकिंग अ सेंस। जो एंडिंग आपने चूज करी है दैट शुड मेक सेंस, वो करेक्ट होना चाहिए ग्रामेटिकली, और सेंटेंस का सेम मीनिंग होना चाहिए जो सेंटेंस का पैसेज में है। आप रिलाई किस पे कर रहे हो? पैसेज पे रिलाई कर रहे हो, राइट। आपको आंसर्स कहाँ से फाइंड आउट करने हैं? पैसेज से फाइंड आउट करने। तो पैसेज में जो उसका सेकेंड हाफ है वो आपका हाफ यहाँ पर गिवन है या नहीं, वो आपको चेक करना है, राइट। तो फर्स्ट हाफ को सेकेंड हाफ से ज्वाइन करके आपका कंप्लीट सेंटेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस एंडिंग, right? Now see here, complete each of the following statement with the best ending from the box below. अब कभी कभी आपकी एंडिंग्स ऐसे फ्रेजेस के फॉर्म में भी हो सकती है, और कभी कभी आपकी एंडिंग कंप्लीट सेंटेंसेस मल्टीपल चॉइस की तरह भी हो सकती है। It has been established that social tension increases significantly in the United States during dash. तो ये ड्यूरिंग के बाद कौन सा सेंटेंस एंडिंग आएगा, ये आपको पैसेज में रीड करना है। रीड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है? चेक करना है, राइट। सेकेंड वन, रिसर्च हैज शोन दैट अ hamster's body weight increases according to its exposure to। अगेन आपको इसका सेंटेंस एंडिंग पहले पैसेज में सर्च करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि वो वर्ड यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, and then you have to write it. Next one, animals cope with changing weather and food availability because they are influenced by. So किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं? अगेन पैसेज में जाके पहले चेक करोगे इस सेकेंड हाफ को, एंड देन आप अपने ऑप्शंस को चेक करोगे। क्लियर? मैचिंग सेंटेंस एंडिंग क्लियर? एनी डाउट्स? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन से होते हैं? सेंटेंस कॉम्प्लीशन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ये सिमिलर क्यों होते हैं? बिकॉज यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस पे बहुत फोकस करना है। यू हैव टू राइट योर आंसर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन कि आपको वर्ड लिमिट क्या दी है। सेंटेंस कॉम्प्लीशन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बहुत सिमिलर है, बिकॉज सेंटेंस कॉम्प्लीशन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं, राइट। सेंटेंस को कंप्लीट करो, दैट मीन्स आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, कुछ वर्ड्स के साथ आपको क्या करना है? उनको फिल आउट करना है। और शॉर्ट आंसर्स में आपको कुछ वर्ड्स को पिक करना है अपने पैसेज में से और आंसर लिखना है शॉर्ट में। सो इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट। इट इज इंपॉर्टेंट टू पे क्लोज अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शन, बिकॉज अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करा और अपने आंसर को लिख दिया, मे बी यू विल नॉट गेट एनी स्कोर।
अगर वो गलत हुई तो, राइट? क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको एक प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट मिलती है, अगर आपने उसको फॉलो नहीं करा यू विल नॉट गेट मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, राइट? Raman, why it is difficult for you? Sentence completion and short answer questions are the easiest one. ये बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग होते हैं। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, इफ यू आर एबल टू डू स्कैनिंग, इसमें आप स्कैनिंग को अप्लाई करो, स्किमिंग को नहीं करो। स्कैनिंग अप्लाई करोगे तो आपको बहुत क्विकली आपके आंसर्स मिलेंगे, राइट? एंड दीज आर द सिंपलेस्ट वन आई एम टेलिंग यू। सेंटेंस और शॉर्ट आंसर्स बहुत स्कोरिंग है। Now see the first one. Complete the sentences below. Choose one word only from the passage for each answer. Write your answers in the boxes 1, 2, 3 on your answer sheet. तो आपको sentences को क्या करना है? Complete करना है। आपको one word का आंसर लिखना है यहाँ पे, only one word, right? Passage में से for each answer, और आंसर को आपको आंसर शीट में लिखना है। So see the first one. Huxley formulated his theory while studying a dinosaur belonging to a group called dash. अब फर्स्ट स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, फर्स्ट सेंटेंस को। यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि डायनासोर एक ग्रुप से बिलोंग करता है। जब वो थ्योरी को फॉर्मुलेट कर रहे थे तो डायनासोर के बारे में स्टडी कर रहा था। तो डायनासोर बिलोंग करता है किस ग्रुप के साथ? आपको कॉल्ड एज डैश, वो नाउन सर्च आउट करना है पैराग्राफ में से और वन वर्ड में लिखना है, राइट? उनके ग्रुप को कुछ कहा जाता होगा और उस ग्रुप का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, राइट? सेकंड इज He-Man rejected Huxley's theory because of the apparent absence of dash in dinosaurs. तो क्या चीज की एब्सेंस है वहां पे? व्हाट इज एब्सेंट इन डायनासोर? ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेटमेंट। अगर आप रीडिंग करते टाइम अपने स्टेटमेंट्स पे फोकस करते हो, यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर्स वेरी क्विकली, क्योंकि आप अपनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को सर्च आउट करोगे पैराग्राफ में, राइट? यू नीड नॉट टू फोकस ऑन एनी अदर पार्ट। आपने क्वेश्चन को रीड करो, स्टार्ट जंपिंग इनटू द पैराग्राफ विद सर्टेन कीवर्ड्स, ओके? Fiducia and Martin believe that ancestor of today's bird was a kind of early dash. So what they believe, क्या believe करते थे कि birds क्या है, किस kind की, right? So you have to search from the paragraph and write one word answer. सिर्फ one word में लिखना। Hyphenated words are count as one word. Hyphen वाले words one word count किए जाते, right? Contracted words are not entertained here. Contracted words आपको नहीं लिखने हैं, though they are counted as one, but you should not write. Next is short answer questions. Short answer questions क्या होते हैं? अब आपको questions दिए, आपको उनके आंसर्स लिखने हैं शॉर्ट में। आंसर फाइंड आउट कैसे करोगे? पैसेज को रीड करके। यहाँ पे आप प्रिडिक्शन करो कि आपका आंसर क्या हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट आंसर का, हाउ मेनी मेडिकल ड्रग डिस्कवरीज डज द आर्टिकल मेंशन? अब क्वेश्चन को रीड करा, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है कि कितनी, हाउ मेनी डिस्कवरीज, कितनी मेडिकल ड्रग डिस्कवरीज जो है आर्टिकल में मेंशन है। तो दैट मीन्स आपको क्या सर्च करना है? नंबर सर्च करना है। आपका आंसर क्या होगा? नंबर होगा। हो सकता है 10 हो, 15 हो, 1000 हो, 10,000 हो। कितनी डिस्कवरीज मेंशन है आर्टिकल में, राइट? सो ये इजी हो जाता है अगर आप क्वेश्चन को रीड करते हो और प्रिडिक्शन कर देते हो कि मेरा आंसर क्या है। सेंटेंस कॉम्प्लीशन में भी हमने प्रिडिक्शन करी कि वो क्या पूछ रहे, ग्रुप का नेम पूछ रहे हैं, बिलोंगिंग टू अ ग्रुप। क्या चीज है जो एब्सेंट है डायनासोर में, और बर्ड को क्या कहा जाता है, क्या है वो अर्ली। सेम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी हाउ मेनी पूछा है, दैट मींस नंबर पूछे जा रहे हैं आपसे, राइट? कुछ अबाउट नियरली कुछ नंबर्स होंगी थ्योरीज की, डिस्कवरीज की, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर लिखना है। फोकस ऑन वर्ड लिमिट। यहाँ पे वर्ड लिमिट नहीं दी है, बट एग्जाम में आपको ऑलवेज एक वर्ड लिमिट मिलेगी कि आपको
2 वर्ड्स में आंसर लिखना है, 3 में लिखना है, या नो मोर देन 3 लिखना है, नो मोर देन 2 लिखना है. सो मेक श्योर कि आप अपनी वर्ड लिमिट को फॉलो करो. Second question says, what two shortages are given as the reason for writer's pessimistic look? अब वो कौन सी दो shortages हैं वो आपको find out करनी है paragraph, right? Third one, who will most likely benefit the bioprospecting of developing countries' rainforest? Who will most likely? Who means the name of a person. आपको क्या करना है? नेम ऑफ पर्सन फाइंड आउट करना है कि कौन है वो पर्सन जो क्या कर रहा है, बेनिफिट कर रहा है किसको, डेवलपिंग कंट्रीज रेन फॉरेस्ट. तो जब आप प्रिडिक्शन, अब आप पैसेज में क्या करोगे, नेम पे सर्च करोगे, टू शॉर्टेजेस को सर्च करोगे, नंबर ऑफ डिस्कवरीज को सर्च करोगे, तो आपका टाइम कंज्यूमिंग लेस हो जाएगा अगर आप फोकस करते हो क्वेश्चन पे. जब आप रीडिंग कर रहे हो क्वेश्चन की तब अपना टाइम डिवोट करो. पैसेज को ज्यादा रीड करने में टाइम नहीं डिवोट करना, आपको अल्टीमेटली अपने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं, राइट? Okay, let's join back this meeting because it's going to over in few minutes. ठीक है, तो दोबारा से हम ज्वाइन करते हैं इस सेशन को. You can join again from the application. Let's wait for others to join in and then we will start. Okay, let's start this session. So the next type of question which we are going to discuss is completion types, right? Sentence completion होती है, sentence completion के साथ आपके note completion, table completion, diagram completion, summary completion, ये type of questions भी आपके किस में आते हैं, reading module में आते हैं. सो इसमें क्या करना होता है, चाहे वो नोट हो, टेबल हो, समरी हो या डायग्राम हो, आपको कुछ कंप्लीट करना है सेट ऑफ नोट्स. अगर आप नोट कॉम्प्लेशन को देखें, टेबल के लिए आपको एक टेबुलर फॉर्म मिलेगी, आपको उस टेबल को कंप्लीट करना है. समरी में आपको एक समरी डिजाइन की हुई मिलेगी, उस समरी को आपको कंप्लीट करना है. और डायग्राम में आपको एक डायग्राम मिलेगा, राइट? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, जो भी पैसेज में इंफॉर्मेशन है उस बेसिस पे आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है. समटाइम्स क्वेश्चन विल बी टू राइट अ शॉर्ट आंसर, और समटाइम क्या हो सकता है, आपको चूज करना हो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आंसर.
तो नीचे आप समरी कॉम्प्लीशन देख सकते हो। समरी कॉम्प्लीशन का एक सैम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है। समरी कॉम्प्लीशन 2 टाइप्स की होती है, सजेस्टेड ऑप्शंस, विदाउट सजेस्टेड ऑप्शंस। दैट मीन्स कभी कभी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको ये देख सकते हो राइट साइड पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस समरी को आपको कंप्लीट करना है, ब्लैंक्स को आपको कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्शंस। सो दैट मीन्स आप पैसेज को रीड करोगे, समरी को रीड करोगे, पैसेज में जो वर्ड दिया है उसका सिनोनिम आप यहां से चूज करोगे, क्योंकि आपको वर्ड कहाँ से लिखना है, इस रेफरेंस बॉक्स से जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उसमें से, राइट। सो आई विल रिपीट अगेन, समरी कॉम्प्लीशन हमेशा समरी कहाँ होती है, वेदर इन द बिगिनिंग, और ये हमेशा ऑर्डर में होती है। आंसर नंबर 1 फर्स्ट मिलेगा, आंसर 2 उसके बाद, आंसर 3 देन, आंसर 4 देन, राइट। सो दे आर ऑलवेज इन ऑर्डर। समरी कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको आंसर 5 पहले मिल जाएगा और आंसर 1 बाद में मिल रहा है। दैट इज नेवर द केस, वो कभी नहीं है। विद ऑप्शंस और विदाउट ऑप्शंस को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको विदाउट ऑप्शंस है तो डायरेक्टली आप अपना आंसर कहाँ से चूज करोगे, फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से आपने आंसर चूज करा और ब्लैंक में लिख दिया। बट अगर आपको विद ऑप्शंस दिए, दैट मीन्स जैसे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, तब आपको पैसेज में से आंसर को चूज करना है और उस आंसर का सिनोनिम आपको यहाँ चेक करना है, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल आउट करना है। तो समरीज ऑफ 2 टाइप्स, with options and without options. Clear? Any doubt in summary part? Any doubt in summary completion? Yes, Raman, Mahi, and the name of iPhone. Shall I move further? Okay. This is diagram completion. One trick for diagram completion is that all the answers will be in the single paragraph. मेजोरिटी ऑफ टाइम आपको सारे आंसर कहाँ मिलेंगे, एक ही पैराग्राफ में मिल जाएंगे। सपोज आपके पैसेज में 5 पैराग्राफ्स हैं या 6 पैराग्राफ्स हैं, लेकिन आपको आंसर किस में मिलेगा, एक ही पैसेज में मिलेगा। बिकॉज डायग्राम का मतलब क्या होता है, एक पिक्चर को डिस्क्राइब करना। सो पिक्चर को जब डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं तो वो कभी पॉसिबल ऐसा नहीं है कि पैरा ए में कुछ दे रखा हो, पैरा सी में कुछ दे रखा हो, या लास्ट के जी या एच पैराग्राफ में कुछ दे रखा हो, ऐसा नहीं होता। जब भी किसी डायग्राम को हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक ही पैराग्राफ में होती है, राइट। उसके पार्ट्स, उसकी डिस्क्रिप्शन सब आपको एक ही पैराग्राफ में मिलेगी। तो डायग्राम कंप्लीशन इज ऑलवेज इन सिंगल पैराग्राफ। आपको हेयर एंड देयर कहीं सर्च करने की नीड नहीं है। जहां पे आपको 2 वर्ड, 2 सेंटेंसेस अपने डायग्राम को डिस्क्राइब करते हुए मिल गए, यू विल गेट ऑल द आंसर्स, राइट। तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, बट मेक श्योर आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। चूज 1 or 2 वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। अब आप 8th वन को फाइंड आउट करने के लिए अपने इस पैसेज को रीड करोगे, चेक करोगे कि कहाँ दिया है, और आपको 1 या 2 वर्ड्स में आंसर लिखना है। दैट मीन्स आप 1 वर्ड का आंसर भी लिख सकते हो और 2 वर्ड्स का भी आंसर लिखते हो, इट इज एक्सेप्टेबल, वो रॉन्ग नहीं होगा। या तो 1 लिखो या 2 लिखो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलवेज इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, क्विकली हरी करते हैं और अपना आंसर लिख देते हैं। राइट आंसर होते भी रॉन्ग हो जाता है बिकॉज आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करा, राइट। ओके, नाउ वी हैव डन विद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, बट कुछ इफेक्टिव टिप्स आपके लिए जो आपको रीडिंग में हेल्प करती हैं। वेरी फर्स्ट इज फेमिलराइज योरसेल्फ विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं आपके एग्जाम में, और उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जैसे मैंने आपको आज कराया है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते कौन कौन से, उन सारे क्वेश्चन से खुद को फेमिलराइज करो कि ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में और ये भी आता है। प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, मल्टीपल मॉक टेस्ट डाउनलोड करो और एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो जो आपको लगता है दैट यस दिस इज द वीकेस्ट वन, है ना, ये मेरा सबसे ज्यादा वीक है, मेरी मैचिंग हेडिंग्स हमेशा रॉन्ग होती है या मेरा ट्रू फॉल्स हमेशा रॉन्ग होते हैं, तो चेक करो।
ऑलवेज रीड एंड पे अटेंशन टू इंस्ट्रक्शंस, हमेशा अपनी इंस्ट्रक्शंस को सबसे पहले रीड करो। एंड प्रिस्क्राइब वर्ड काउंट को, कि आपको कितने वर्ड में आंसर लिखना, राइट? 1 वर्ड में लिखना है, 2 में लिखना है, नो मोर देन 2 लिखना है, नो मोर देन 3 लिखना है। सो यू शुड फोकस ऑन दिस, इस चीज पे फोकस करो। इफेक्टिवली मैनेज करो अपने टाइम को। मैं डे 1 से हमेशा आपको बोलती हूँ कि रीडिंग इज नॉट फॉर 60 मिनट्स, ये 55 मिनट्स की है आपके लिए, क्योंकि लास्ट के 5 मिनट्स आपको आंसर ट्रांसफर करने में भी चाहिए, राइट? अगर आप आंसर ट्रांसफर करने का टाइम नहीं रखोगे तो हाउ यू विल गेट योर बैंक स्कोर्स। सो मेक श्योर कि आप 55 मिनट्स में अपने 40 क्वेश्चंस के आंसर को क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो, और लास्ट के 5 मिनट्स में बहुत अच्छे से आपको अपने आंसर्स को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, राइट? सेकेंड थिंग, टाइम मैनेजिंग। आपके पास टाइम लिमिटेड है, राइट? और आपके पास 3 पैसेजेस है, 40 क्वेश्चन है, 20-20 मिनट्स बोला जाता है, बट मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप 15 एंड 20 में अपना काम करो। क्वेश्चंस को पहले रीड करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो पैसेज को पहले रीड करने में। पैसेज को पहले रीड करते हो, फिर क्वेश्चंस को रीड करते हो, फिर जाके पैसेज में दोबारा उनके आंसर्स फाइंड आउट करते हो, कितना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, राइट? ऑलवेज रीड योर क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन को रीड करा, आपको पता चला आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी फाइंड आउट करना है, हु फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, या ग्रुप ऑफ डायनासोर्स फाइंड आउट करना है। जब तक आप क्वेश्चंस को रीड कर लेते हो, आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता है, तब आपको पैसेज को रीड करना है और उस रिक्वायरमेंट को क्या करना है, फाइंड स्पॉट करना है अपने आंसर को, राइट? कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन ईच क्वेश्चन। Next is make sure not to carried away and do not apply your prior knowledge to attempt the question. कभी भी आपको अपनी कोई ओन प्रियोर नॉलेज को नहीं अप्लाई करना कि इसका आंसर ये भी हो सकता है या इसका आंसर ये भी हो सकता है। हमें सिर्फ पैसेज पे, कंटेंट पे फोकस करना है, जो लिखा है वही हमें आंसर में लिखना है। अपनी नॉलेज को यहाँ पे कोई अप्लाई नहीं करना, कोई एजम्पशंस नहीं लगानी, कोई प्रियोर नॉलेज नहीं लगानी टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट, इफ यू स्ट्रगल टू फाइंड आउट आंसर, पर्टिकुलर आंसर इन अ मिनट और 2, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आंसर नहीं मिल पा रहा आपको, इट्स ओके, 1 मिनट और 2, इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 मिनट या 6 मिनट एक ही क्वेश्चन पे वेस्ट कर दोगे। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, नहीं तो आपका सारा टाइम कहाँ कंज्यूम हो जाएगा, उस एक क्वेश्चन में, राइट? सो मेक श्योर कि आपको क्या करना है। अगर आपका एक आंसर नहीं फाइंड आउट, 1 मिनट लगाओ, मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा नहीं। नहीं मिल रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। अगर आपको लास्ट में टाइम मिलेगा उसको फाइंड आउट करना, अदरवाइज लीव इट। उस एक क्वेश्चन के पीछे यू कैन नॉट लीव योर होल एग्जाम, राइट? बाद में आप अपने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को चेक कर सकते हो, राइट? उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। इससे आपका टाइम जो है ऑर्गेनाइज रहेगा, नहीं तो आपका टाइम कंप्लीटली वेस्ट होता जाएगा। ओके, रीड एंड प्रैक्टिस मोर ऑफन। एज आई ऑलवेज से, रीडिंग हमेशा प्रैक्टिस से आती है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, एक हैबिट बनाओ कि आपको डिफरेंट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने ही करते हैं। लेंदी टेक्स्ट से फेमिलराइज कराओ खुद को। मल्टीपल टेस्ट आप डाउनलोड करो। बेबी कोड हमारी एप्लीकेशन आपको मल्टीपल टेस्ट देती है इतने नॉमिनल अमाउंट में, राइट? आपको लाइव सेशंस में मिल रहे हैं, सो दैट यू कैन हैव एन एडवांटेज। आपको एक एडवांटेज मिल रही है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, मतलब वेरी नॉमिनल सब्सक्रिप्शन, है ना? तो मल्टीपल टेस्ट को डाउनलोड करो, टेक एन एडवांटेज, उसको कंप्लीट करो। कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आई एम हियर, आस्क मी ड्यूरिंग द लाइव सेशन। ओके, इससे क्या होगा, अगर आप मल्टीपल टेस्ट रोज प्रैक्टिस करते हो, आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी, आपको एक हैबिट हो जाएगी लेंदी टेक्स्ट की, राइट? और आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, और आप डिफरेंट फ्रेजेस, टफ वर्ड से क्या हो जाओगे, फेमिलराइज हो जाओगे। मेक श्योर कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप एक रिलायबल सोर्स से पढ़ रहे हो, दैट इज बेबी कोड एप्लीकेशन। ओके, so we are done with today's session. Now I'll try that I will cover something new in the next class. We have done 3 sessions,
First one was intro part, second was paraphrasing, and today we have done different type of questions. तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपने डिफरेंट टेस्ट, राइट? देख सकते हो यहाँ पे एवरीडे एक लेटेस्ट टेस्ट अपलोड होता है, तो आप टेस्ट को अपलोड करो, नहीं तो आप पीडीएफ की फॉर्म में भी उसे डाउन प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज डाउनलोड कर सकते हो. एंड यू कैन इवन डू द स्टार रेटिंग. आप जो भी सेशन देख रहे हो, क्लास कोई भी पहले वाली क्लासेस भी चेक कर रहे हो, अगर सेशन को देख रहे हो, स्टार रेटिंग दे सकते हो दैट यू लाइक द सेशन. कमेंट करो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, यहाँ पे आप अपनी फीडबैक सबमिट कर सकते हो. आई विल रिप्लाई ऑन दोज कमेंट्स. ओके. एंड रीवॉच तो आप ऑलवेज कर सकते हो हमारे लाइव सेशंस को यूट्यूब पर भी और बेबी कोड की एप्लीकेशन. Now, any doubt, any query, so let me know. Thank you so much, Raman. Please do attend all the classes. सारी classes को attend करो. Do not leave any session. है ना? Because आपकी queries ऐसे ही solve out होंगी. So it's better कि आप सारे sessions को attend करो. Any doubt, any queries? Because I'm going to wind up this session now. No? Okay then, thank you so much for joining our live session. We will be back with the live session tomorrow. Okay? Yeah. Okay, ma'am. Thank you. Thank Thank you very you. much. Bye. Take care, all of you. Take care, ma'am. Take care.